हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आईएएस एस्पिरेंट में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इम्पोर्टेंट टॉपिक को डील करेंगे जिसमें आपको जेपीएससी का बुक लिस्ट को बताने वाले हैं। देखिए क्या होता है कि एग्जाम का लास्ट टाइम में लोग मार्केट से कुछ भी मटेरियल उठा लेते हैं और बिना फैक्ट चेक किए हुए वो पढ़ डालते हैं और पढ़कर आप क्या करते हैं कि वही चीज फैक्ट्स को एग्जाम में लिख देते हैं। इससे क्या होता है कि आप बहुत सारे गलत फैक्ट्स को लिख लेते हैं। इससे लिए आपको सबसे पहले बेसिक एनसीईआरटी, ठीक है, आपको बेसिक एनसीईआरटी से शुरुआत करना चाहिए। अगर देखते हैं, आपको पता ही होगा कि जो जेपीएससी का सिलेबस है उसमें पेपर 1 में क्या है, पेपर 1 में हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। पेपर 2 में क्या है, पेपर 2 में क्या है, वो है भाषा, ठीक है, इसे लैंग्वेज है, ठीक है। तो लैंग्वेज है, भाषा है, तो आप भाषा सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरा चैनल पे आपको हिंदी, ठीक है, हिंदी लिटरेचर मिल जाएगा, लिटरेचर का आपको मिल जाएगा। आप यहाँ से हिंदी प्रिपेयर कर सकते हैं, बुक लिस्ट पूरी तरह से मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि जेपीएससी के लिए स्टैंडर्ड बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो पेपर हम 3 से बात करेंगे, ठीक है। इससे पहले हमको देखना पड़ेगा कि अगर आप कोई भी बुक लिस्ट फॉलो कर रहे हैं जो स्टैंडर्ड है, तो उसके पैरेलल में आपको झारखंड स्टेट का फॉलो अप करना होता है, ठीक है, स्टेट का। तो स्टेट के लिए आप इस बुक को आप फॉलो अप कर सकते हैं, इस बुक को पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये है आपका डॉक्टर मनीष रंजन आईएएस हैं, इनका है बुक। इससे आप तैयारी कीजिए, हिंदी में भी आती है, हिंदी में भी ये आता है, ठीक है। तो यहाँ से इनका कीजिए और इसका भी ऑब्जेक्टिव है, ये वस्तुनिष्ठ है, यहाँ से कर लीजिए। तो झारखंड का आप एक तो प्री का पेपर 2 भी हो जाएगा, ठीक है, और मेंस का सब्जेक्टिव भी हो जाएगा, ठीक। इस दोनों को फॉलो अप करने के बाद अब हम देखिए, इसके साथ साथ हमें क्या होता है कि क्वेश्चन पूछता है 20 क्वेश्चंस, कभी कभी इससे भी ज्यादा पूछता है 2 मार्क्स का, ठीक है, 40 मार्क्स का। तो इसके लिए हमको नेशनल और इंटरनेशनल, ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल के लिए हमको लुसेंट का प्रयोग करना है। लुसेंट जीके का यूज कीजिए, ठीक है। लुसेंट के लिए यहाँ से और झारखंड के लिए ये 2 बुक को फॉलो अप करिए। अगर जो इसके अलावा भी बहुत सारा बुक है, आप जो चाहे इसको यूज कर सकते हैं, बट झारखंड के लिए यहाँ से हो जाएगी। चलिए, अब पेपर 3 में क्या है, पेपर 3 में हमारा है एक हिस्ट्री और दूसरा जियोग्राफी, ठीक ना, इतिहास है और भूगोल। तो इतिहास के लिए आपको क्या करना है कि इतिहास के लिए प्रारंभिक के लिए राम शरण, ठीक, एनसीईआरटी अगर पढ़ा है, अगर एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी आपको क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी के लिए आप तो 6, 7 और 8, ठीक है, ये तीनों पढ़ लीजिए क्लास का। इसके बाद पढ़ लीजिए 10th एंड 12 का, ठीक है। यहाँ से एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, तो यहाँ से इस कर लीजिए। यहाँ अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ लीजिएगा तो आपका बेस बहुत मजबूत हो जाएगा। अगर नहीं, अगर कम टाइम है तो आप एंशिएंट के लिए राम शरण, ठीक है, राम शरण शर्मा का, और मेडिवल के लिए सतीश चंद्र को बुक पढ़िए। मॉडर्न के लिए आधुनिक भारत जो बिपिन चंद्र का आता है, कि यहाँ पे है बिपिन चंद्र का, ये पढ़ सकते हैं। अगर फैक्ट, बहुत सारे फैक्ट्स कभी कभी पूछ लेता है, तो आप चाहें तो ये भी पढ़ सकते हैं स्पेक्ट्रम का, ठीक है, ये है स्पेक्ट्रम का, राजीव अहीर का है, तो यहाँ से ये भी पढ़ सकते हैं। यहाँ से बहुत सारे फैक्ट के फॉर्म में आपको मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है, ये दोनों से कोई पढ़ लीजिए। इसके बाद आप आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, तो वो भी बिपिन चंद्र का एक आता है, देखिए यहाँ पे आफ्टर इंडिपेंडेंट का ये वाला बुक, आप चाहें तो ये बुक पढ़ सकते हैं, आफ्टर इंडिपेंडेंट, ये बुक, ठीक है, ये वाला बुक, तो ये बुक पढ़ सकते हैं। ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको,
ये वाला। तो ये भी बिपिन चंद्र का है, आप पढ़ लीजिए वहां से। इसके बाद ज्योग्राफी के लिए हमको पहले एनसीईआरटी अगर 6 to 12 पढ़ा है तो ठीक है, टाइम कम है तो 4 बुक तो एटलीस्ट पढ़ना है। यह भौतिक भूगोल, इसके साथ साथ आपके भारत भौतिक पर्यावरण, ठीक ना, 11th का है, यहाँ पे देख लीजिए, ये भी 11th का है। इसके साथ साथ आपको 12 में मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इसको पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना है भारत लोग और अर्थव्यवस्था, ये भी 12 का है, यहाँ पे देखिए 12 का है। तो ये 4 बुक, ये बेसिक बुक है, ठीक है, बेसिक बुक है। अगर यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो आप चाहे तो ये दोनों में से कोई बुक यूज कर सकते हैं, या तो दृष्टि पब्लिकेशंस का, ठीक ना, इंडिया एंड वर्ल्ड के लिए पढ़ लीजिए, या फिर आप एनसीईआरटी बेस्ड महेश बर्नवाल का आता है यहाँ पे, ठीक है, तो इसको भी यूज कर सकते हैं, ये भी ठीक है। 11 और 12 ज्योग्राफी का, तो ये दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा मटेरियल को फॉलो अप करें। ये सब ऑथेंटिक है, आप पहले एनसीईआरटी से जाइए, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक। अब चलिए पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए आप देखिए भारत की राज्य व्यवस्था, एम लक्ष्मीकांत, ठीक है ना, ये बहुत बेटर बुक है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा है, ठीक है, एनसीईआरटी आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो आप एम लक्ष्मीकांत को पढ़ सकते हैं। मुझे थोड़ी अब लगता है कि आपको पढ़ने में अगर दिक्कत हो तो एनसीईआरटी से आप शुरुआत कर सकते हैं। कम टाइम है तो सीधे एम लक्ष्मीकांत पढ़िए, यहाँ से मेंस के लिए परफेक्ट है, ठीक है, मेंस के लिए। इसके साथ आप देखिएगा कि लोक प्रशासन, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा राज्य व्यवस्था, कॉन्स्टिट्यूशंस का और पॉलिटी का, और यहाँ से हो जाएगा आपको क्या है, एम लक्ष्मीकांत का ही आता है, ये हो जाएगा लोक प्रशासन का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से यहाँ से हो जाएगा। तो ये पेपर 4 हो गया। पेपर 5 के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहले तो अगर बेसिक एनसीईआरटी थोड़ा मुश्किल होता है समझने में, नहीं तो आप सीधे अगर बेसिक टर्म, पहले तो आपको बेसिक टर्म समझना है, ठीक है, बेसिक टर्मिनोलॉजी, बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझना है, ठीक है, बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझना है। उससे क्या होगा कि अगर जैसे मान लें सपोज कि इनकम क्या होता है, बजट क्या होता है, ठीक ना, बजट क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, व्यय क्या होता है, आय क्या होता है, डेफिसिट क्या होता है, ये सब जो बेसिक चीज आप समझते हैं तो आप इस बुक को पढ़िए, है ना। पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझिए, इसके बाद आप भारतीय अर्थव्यवस्था बाय रमेश सिंह, इसको पढ़ सकते हैं। नहीं तो फिर आप दृष्टि का भी बहुत अच्छा बुक है, यहाँ इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ से जो भी सिलेबस में है वो कवर हो जाएगा। दोनों में से एक फॉलो अप कर लीजिए। अगर पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी को सर्च कीजिए। एनसीईआरटी अगर समझ नहीं आते तो मेरे हिसाब से आपको एनसीईआरटी 9 तक पढ़िए, 6 to 9। इसमें से ऐसे तो शुरुआत नहीं होता है, 8, 9 का आता होगा, ठीक है, या फिर 11th का भी आता है, 11th और 12th। अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें मैक्रो इकोनॉमिक पढ़िएगा, मैक्रो इकोनॉमी, ठीक है, इसको पढ़ सकते हैं। माइक्रो नहीं पढ़ना है, बाकी आप एक बुक आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, 6 to 9 एंड इसमें 11, 12 में मैक्रो इकोनॉमी। अगर ये समझ नहीं आती है, बेसिक पढ़िए, समझ नहीं आते तो आप ये बुक को पढ़ सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है, दोनों में से कोई एक। अब चलिए पेपर 6 की आती है बात। तो पेपर 6 में देखिए साइंस, ठीक है, पेपर 6 में साइंस, इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। तो बेसिक साइंस के लिए आप 6 to 10th
NCERT, ठीक है, 6 to 10th NCERT। नहीं तो अगर 9th और 10th का भी पढ़ लिया तो चल जाएगा काम। ये है 9th का, ठीक है, और ये है 10th का। यहाँ पे अब दिखाई दे रहा होगा, ये 10th का। तो 9 10th का भी पढ़ लेंगे तो यहाँ से बेसिक साइंस आपका हो जाएगा। इसके साथ आपको पढ़ना है इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो इसके लिए आप दृष्टि का बुक को पढ़िए। एंड इन्वायरमेंट के लिए आपको क्या करना है कि फिर दृष्टि को बुक को पढ़ना है। इन्वायरमेंट यहाँ से आपको तैयार कर लीजिए। चलिए अब आ गई बात करेंट अफेयर का। करंट अफेयर के लिए क्या कर रहा है, हाँ, इसके बाद एक स्कीम ये है। स्कीम के लिए आप या तो एक एम लक्ष्मीकांत की तो मोटी बुक आती है, उसके लिए नहीं पढ़ना है। एम लक्ष्मीकांत का नहीं, सॉरी, गवर्नेंस का बहुत सारा स्कीम आता है, उसको किसी भी, जैसे विजन का, देखिए विजन का स्कीम का आता है, यहाँ से ले लीजिए। और जो भी हिंदी मीडियम का जो इंस्टीट्यूट है, IAS कोचिंग इंस्टीट्यूट, वो गवर्नमेंट स्कीम्स निकालती है, तो इस तरह यहाँ विजन का पढ़ लीजिए, यहाँ से हो जाएगा। करंट अफेयर के लिए या तो आप मंथली पढ़िए विजन का, मंथली, ठीक है, मंथली पढ़िए, या फिर आप यहाँ पे देखिए मेंस 365 इसको पढ़िए, ठीक है। लेकिन आप मंथली पढ़िएगा तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। वो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, हिंदी इंग्लिश में दोनों में है, और अच्छा फॉर्मेट में दिया रहता है। आराम से आप डेटा के साथ पढ़ सकते हैं, आप इस पर रिलाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अब आ जाता है, यहाँ पे इसके साथ आ जाता है आपदा प्रबंधन, ठीक है, आपदा प्रबंधन। तो आप इसको जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक को आप ऑनलाइन सर्च कर लीजिए, ऑनलाइन सर्च कर लीजिए, ठीक है। आपदा प्रबंधन हो गया। इसके साथ बजट सर्वे, ठीक है, यूनियन का एंड स्टेट का, दोनों का बजट और सर्वे होना चाहिए। आपदा प्रबंधन आप नेट से सर्च कर लीजिए, ठीक है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। और गवर्नेंस को यहाँ से पढ़ना है। इसके साथ हमको एम लक्ष्मीकांत का भी आता है गवर्नेंस का बुक, स्कीम्स यहाँ से पढ़ना है। एक एम लक्ष्मीकांत का भी आता है गवर्नेंस का, उसका बुक आता है एम लक्ष्मीकांत का, ठीक है। ये थोड़ी मोटी बुक हो जाती है, तो आप गवर्नेंस का अगर कॉन्सेप्ट लेना चाहते हैं यहाँ से पढ़ लीजिए, बाकी आपका स्कीम्स है, ठीक है, स्कीम्स मिल सकता है। और झारखंड के लिए आप एक करंट अफेयर, ठीक है, झारखंड का कोई जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में हो, ठीक है, कोई डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में हो तो ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। डिटेल में हो, डिटेल हो तो उसमें आप यहाँ से पढ़ लीजिए। यहाँ से बाकी स्कीम्स हो गया, या डिफरेंट टाइप का झारखंड का स्कीम हो गया, क्या पॉलिसी है, स्कीम्स पॉलिसी, ठीक है, झारखंड का पॉलिसी क्या है, स्कीम्स क्या है, तो ये सब पढ़ सकते हैं। झारखंड का एक यहाँ से करंट अफेयर को फॉलो कीजिए, मंथली नहीं तो फिर ईयरली। मंथली पढ़ लेना है, नहीं तो फिर ईयरली आप पढ़ लीजिए। मंथली पढ़िए, ज़्यादा बेटर है। यह है करंट अफेयर का। इस तरह आप इंटीग्रेटेड स्टडी करिए। ये बुक लिस्ट है, इसके साथ अगर आप अपना बुक लिस्ट जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं। ये बेसिक स्टैंडर्ड बुक लिस्ट है।
और यहाँ से मेरे हिसाब से कवर हो जाएगी। ठीक है, आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। आप बेसिक एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड बुक को आप फॉलो अप कीजिए, इतना सफिशिएंट है। और आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस कीजिए। आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप कुछ भी पढ़ते हैं तो आपको आंसर राइटिंग करना बहुत जरूरी है। आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप कुछ है लिखते जाइए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखकर लिखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।